Hello everyone, welcome back to my channel. It's time to study. Good morning students, welcome back again to our chapter Dissolution of Partnership Firm. अब टिल ना हमने सिंपल वाला डिसोल्यूशन की वैरायटी देखी थी. आफ्टर दैट लास्ट लेक्चर वी हैव completed a variety of one partner is insolvency, in which we completed the simple variety and along with that the variety of current account. तो हमने दोनों वैरायटी देखी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स कैपिटल मेथड. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेम लेसन, दैट इज व्हेन टू पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट. अब टिल ना हमने खाली एक पार्टनर इंसॉल्वेंट देखा था, जैसे तीन पार्टनर में से खाली एक ही इंसॉल्वेंट होता था. नाउ so what will happen? Out of three partners, two partner will be insolvent and one partner will be solvent. So whatever is the capital deficiency of both the partner, that will be borne by one single solvent partner. पहले कैसा था, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता था तो दोनों पार्टनर उसका शेयर भरपाई करते थे. बट नाउ one partner is solvent and two are insolvent, so whatever is the deficiency of both the partner will be borne by one single solvent partner. Textbook का पेज नंबर 234 पे आना है आपको. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, when two partners become insolvent. अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं. नरेंद्र देवेंद्र are partners sharing profit and loss. Ratio is given 3:3:2. The business is dissolved on 31st March 2020. Let's check the balance sheet, whatever is given in balance sheet. लाइबिलिटी साइड देखते हैं. लाइबिलिटी साइड कैपिटल इज गिवन नरेंद्र देवेंद्र एंड महेंद्र एंड क्रेडिटर ओनली वन लाइबिलिटी इज गिवन. असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी इज गिवन, मोटर कार, डेटर, स्टॉक एंड कैश. सो विल सी लास्ट लाइन क्या पूछा है. प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ फर्म. हमें पता कैसे चलेगा ये सम वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का है, सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट का, दैट इज टू पार्टनर इंसॉल्वेंट का है या सिंपल है. सो हमें ये एडजस्टमेंट्स को पूरा रेफर करेंगे तो हमें आइडिया आ जाएगी. पहली तो मशीन एंड स्टॉक सोल्ड है, सेकेंड ऑल्सो डेटर्स रियलाइज, थर्ड मोटर कार टेकन बाय देवेंद्र मतलब असेट टेकन ओवर, फोर्थ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, fifth deficiency of any one partner in capital account may be borne by other partners in profit sharing ratio. आगे लाइन, नरेंद्र become insolvent and महेंद्र will bring in 10,000 only. मतलब नरेंद्र भी इंसॉल्वेंट हुआ और महेंद्र भी इंसॉल्वेंट हो गया, उसने खाली 10,000 ही दिया. मतलब कौन सॉल्वेंट है, नरेंद्र एंड महेंद्र इज इंसॉल्वेंट, ओनली वन पार्टनर देवेंद्र इज सॉल्वेंट. मतलब हमें यहाँ से आइडिया मिल गई कि दो पार्टनर इंसॉल्वेंट है एंड वन पार्टनर इज सॉल्वेंट. हु इज सॉल्वेंट? Devendra is solvent and Mahendra and Narendra is insolvent. So this is the variety of two partner insolvent. We'll see our last line. प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ फर्म. तो हम लेजर बनाएंगे. फर्स्ट लेजर ऑलवेज हम कौन सा बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थ्री पार्टनर्स डेबिट क्रेडिट, थर्ड विल बी अवर बैंक लेजर इज बैंक, अगेन सेम डेबिट एंड क्रेडिट. नाउ विल मूव टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन, दैट इज लाइबिलिटी साइड में कैपिटल तीनों का दिया है. अगर लाइबिलिटी में कैपिटल आता है तो हम पार्टनर्स में क्रेडिट साइड में इफेक्ट देते हैं. सो कम टू पार्टनर्स क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्वेश्चन में जितना भी कैपिटल है तीनों का कैपिटल लाइबिलिटी में आया है तो हम क्रेडिट में इफेक्ट देंगे. अगर ऐसी सिचुएशन हुई वन पार्टनर इज हैविंग कैपिटल एंड असेट साइड ऑफ क्वेश्चन, ऐसे भी हमने वैरायटी देखे हैं. जैसे एक पार्टनर का असेट में है तो हम उसका इफेक्ट फिर कहाँ देंगे, पार्टनर के डेबिट साइड में. नाउ ऑल द थ्री पार्टनर्स आर हैविंग कैपिटल ऑन लाइबिलिटी साइड and liability has which balance, credit. So 20,000, 80 and 40. तो हमने कैपिटल ट्रांसफर कर दिया. रिजर्व्स आर नॉट गिवन इन क्वेश्चन लाइबिलिटी साइड. असेट्स में भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, होता तो हम पार्टनर्स में इफेक्ट देते. सो अब नॉर्मली हमारी स्टेप स्टार्ट करेंगे. ट्रांसफरिंग ऑफ असेट्स, व्हाट इज द एंट्री ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ असेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स. अब हमारे क्वेश्चन में जितने भी असेट्स है सब लेने हैं. अब हमारे क्वेश्चन चेक करो. क्वेश्चन में कौन से असेट्स है, प्लांट, मोटर कार, डेटर, स्टॉक. कैश का तो हमारे पास कैश का लेजर अवेलेबल है तो हम कैश के लेजर में पहले बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं. डेबिट साइड टू बैलेंस, कैश के लेजर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 कर दो. सो कैश का लेजर में हमने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया. नाउ विल मूव टुवर्ड्स अवर नॉर्मल स्टेप, ट्रांसफरिंग ऑफ असेट्स. सो असेट्स ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, चेक योर क्वेश्चन. ऑल द असेट्स विच आर गिवन इन क्वेश्चन वी हैव टू पोस्ट हियर अदर देन बैंक. सो प्लांट एंड मशीनरी इज गिवन,
क्या क्या है हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, डेटर्स और स्टॉक। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। तो एंट्री क्या होती है हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट। प्लांट एंड मशीनरी 1 lakhs, मोटर कार 20,000, डेटर्स 90,000 एंड स्टॉक 1,20,000। तो तीनों की टोटल लेना है हमें, टोटल विल बी 3,30,000। सो स्टेप नंबर 1 ट्रांसफरिंग ऑफ असेट, स्टेप 2 ट्रांसफरिंग ऑफ लाइबिलिटी। वी है ओनली वन लाइबिलिटी, सो लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। सो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स 2 lakhs। सो हमने क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर दिया, असेट्स भी ट्रांसफर हो गए, लाइबिलिटी भी ट्रांसफर हो गए। नाउ विल मूव टुवर्ड्स अवर एडजस्टमेंट्स। लेट्स चेक अवर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1, machinery and stock are sold for 50,000 and 36,000। और सेकेंड एडजस्टमेंट भी कंबाइन में ही कर सकते हैं हम लोग, डेटर्स रियलाइज मतलब भी सेल। सो अब हम सेल की एंट्री क्या होती है हमारी ऑलवेज आने वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो बैंक के डेबिट में आएंगे, लेट्स कम टू बैंक डेबिट साइड, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में असेट सोल्ड। दूसरा इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैंक, एडजस्टमेंट से अमाउंट लो, मशीनरीज 50,000, स्टॉक 36,000 और डेटर्स 40,000 एंड टेक द टोटल ऑफ ऑल द 3 points 1,26,000। गिव द इफेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट साइड 1,26,000। सो ये ऑलवेज आने वाली एंट्री है, आपको पता होनी चाहिए एंट्री, अंडरस्टैंड द एंट्री। असेट सोल्ड बोला तो हमारा असेट जाता है, रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो बैंक। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट नंबर 3, मोटर कार वॉज टेकन बाय देवेंद्र फॉर 26,000। तो मोटर कार किसने लिया है, देवेंद्र ने। कौन से अमाउंट के लिए लिया है, 26,000। सो मोटर कार असेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो मोटर कार इज असेट, असेट किसने लिया है, पार्टनर ने। एंट्री क्या होगी, पार्टनर के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 26,000 और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में बाय देवेंद्रस कैपिटल 26,000 मोटर कार टेकन। नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। पे एडजस्टमेंट नंबर 4, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000। हमारा एक्सपेंसेस पे हो गया है, तो हम एंट्री क्या करते हैं इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स भी हम लोग इसके साथ कर सकते हैं या फिर अलग से करना है तो हम वापस टू बैंक लिख सकते। बट अगर जर्नल पूछा होगा क्वेश्चन में तो हम लोग एक्सपेंसेस की अलग एंट्री करेंगे, बिकॉज एक एंट्री फिर एक्स्ट्रा होती है इसलिए। अब लेजर है तो हम कंबाइन में कर सकते हैं, बट इफ इट इज जर्नल देन वी हैव टू पास 2 different एंट्रीज बिकॉज वेटेज विल बी मोर। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दोनों लोग क्रेडिटर्स नहीं भी बोला है तो भी हमारी ड्यूटी है, जितनी भी लाइबिलिटी होती है एक्सेप्ट आरडीडी वो हमें पे करना ही है। सो क्रेडिटर्स 2 lakhs, एक्सपेंसेस इज गिवन 2,000। सो टोटल हमने कितना एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी पे किया, 2,02,000। दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, सो बैंक में आएंगे, क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2 lakhs एंड 2,000 अलग से दिखाया, रियलाइजेशन में अलग से दिखाने का, बाय रियलाइजेशन में क्रेडिटर्स मेंशन करो ब्रैकेट में एंड एक्सपेंसेस भी ब्रैकेट में मेंशन करो, 2 different। हम लोग अगर टोटल करके लिखेंगे तो ब्रैकेट में क्या लिखने का, क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस पेड। इंडिविजुअली दिखाया तो क्रेडिटर्स पेड, एक्सपेंसेस पेड। सो यहाँ था हमारा एक्सपेंसेस पेड वाली एंट्री। Now fifth is a deficiency of any partner in capital to be made by other partners in profit sharing ratio। तो हमें पता ही है जिसना डेफिशिएंसी जिसका भी आएगा वो सॉल्वेंट पार्टनर शेयर करके लेंगे। 6 point, लेट्स चेक अवर सिक्स्थ एडजस्टमेंट। नरेंद्र इंसॉल्वेंट हुआ है, महेंद्र कुल ब्रिंग 10,000। महेंद्र ने 10,000 लाया है बट नरेंद्र कुछ भी पैसा नहीं दे सकता है, वो टोटली इंसॉल्वेंट हुआ है एंड महेंद्र ओनली 10,000 पेड द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्रस कैपिटल अकाउंट। सो बैंक के डेबिट में 10,000 और कैपिटल अकाउंट में महेंद्र के कॉलम में क्रेडिट साइड बाय बैंक 10,000। सो बोथ द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। तो सबसे पहला हम अपना नॉर्मल स्टेप से ही जाते हैं, पहले हम अपना फर्स्ट अकाउंट क्लोज करते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। डेबिट की टोटल देखो 3,30,000 प्लस 2,02,000 तो कितनी होती है, 5,32,000 है डेबिट की टोटल। डेबिट की टोटल है 5,32,000। अब हम क्रेडिट की टोटल करेंगे, क्रेडिट की टोटल करो 2 lakhs
प्लस 1,26,000 3,26,000 2,00,000 प्लस 1,26,000 कितना होता है 3,26,000 3,26,000 में अगर हमने 26,000 प्लस करने का 3,26,000 प्लस 26,000 so we'll get answer 3,52,000 so डेबिट की टोटल 5,32,000 और क्रेडिट की टोटल 3,52,000 माइनस करो बराबर 0 0 13 माइनस 5 कितना होता है 8 5 माइनस 4 1 1,80,000 आया आंसर सो नाउ रेशियो विल सी लॉस हो रहा है 3:3:2 वर्किंग नोट में लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस 1,80,000 इंटू फर्स्ट पार्टनर का शेयर है 3 3 3 2 3 और 3 6 6 प्लस 2 8 8 से होगा कट सो 8 का जो टेबल होता है उससे पहले आपको डिवाइड करना है 1,80 को डिवाइड करो 8 से तो इधर कितना आएगा 22,500 सो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 67,500 फर्स्ट दो पार्टनर सेम है तो थर्ड पार्टनर का कितना आएगा 45,000 सो टेक द टोटल फर्स्ट 5,32,000 हाईएस्ट टोटल बोथ द साइड लॉस हुआ है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस ऑन रियलाइजेशन राइट द थ्री पार्टनर्स नेम 67,500 67,500 एंड 45,000 टोटल लॉस कितना हुआ है 1,80,000 सो एंट्री क्या होती है लॉस की पार्टनर में कहा जाता है पार्टनर्स डेबिट साइड तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लॉस की एंट्री होती है पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन सो पार्टनर्स डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 67,500 67,500 एंड 45,000 अब मेन पार्ट डेफिशिएंसी काउंट करते समय हमेशा हम क्या कर देते हैं ओनली वन पार्टनर वाज इंसॉल्वेंट तो जो इंसॉल्वेंट होता था हम उसका डेफिशिएंसी काउंट करते थे डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल एंड वॉट एवर इज द बैलेंस वो हम दोनों सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते थे बट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टू डेफिशिएंसी बिकॉज देयर आर हाउ मेनी इंसॉल्वेंट पार्टनर टू पार्टनर सो पहले हम नरेंद्र का डेफिशिएंसी निकालेंगे फिर महेंद्र का वर्किंग नोट करो कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ नरेंद्र सो राइट इन वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ नरेंद्र चलो पहले नरेंद्र की डेबिट की टोटल करो 67,500 एंड नरेंद्र क्रेडिट टोटल वी विल डू तो नरेंद्र के क्रेडिट में हमारे पास कितना है 20,000 है बस एक ही है 20,000 सो 20,000 माइनस करो तो आंसर कितना होगा 6 में से 2 गया 47,500 सो 47,500 आया आंसर 47,500 अब 47,500 इज द डिफरेंस $47,500 को अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 47,500 को हम दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2 में का डेफिशिएंसी कितना आया हमारे पास 47,500 अब वो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नरेंद्र का डेफिशिएंसी देवेंद्र में और महेंद्र में देवेंद्र का भी रेशो 3 है और महेंद्र का भी रेशो 2 है तो करो डिस्ट्रीब्यूट 47,500 को 3/5 पहला करो डिस्ट्रीब्यूट 47,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 47,500 को अगर हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9,500 इंटू 3 करेंगे सो विल गेट 28,500 फर्स्ट 28,500 आएगा आपको फर्स्ट और वैसे सेम 47,500 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 47,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 पहले 5 से हमने डिवाइड करके ही रखा था वो कितना आया था 9,500 इंटू 2 करो तो इसका कितना मिलेगा 19,000 अब हमारी एंट्री क्या होती है सॉल्वेंट पार्टनर तो इंसॉल्वेंट पार्टनर नरेंद्र इज इंसॉल्वेंट हु इज अ सॉल्वेंट देवेंद्र एंड महेंद्र सो सॉल्वेंट के डेबिट में लिखो देवेंद्र और महेंद्र के डेबिट में लिखो टू नरेंद्र देवेंद्र के कॉलम में 28,500 और महेंद्र के कॉलम में 19,000 तो देवेंद्र और महेंद्र में डेबिट में लिखा हमने टू नरेंद्र सो नरेंद्र के क्रेडिट में लिखेंगे बाय देवेंद्रस कैपिटल 28,500 एंड बाय महेंद्रस कैपिटल 19,000 सो ऐसे हमने सॉल्व किया
फर्स्ट वाला। अभी वैसे से महेंद्र का भी डेफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो पेमेंट ऑन कैपिटल डेफिशिएंसी महेंद्र बिगर कैपिटल बॉन्ड बाय देवेंद्र। अभी देखो नरेंद्र जब इंसॉल्वेंट, पहले नरेंद्र इंसॉल्वेंट हुआ है, दोनों साथ में अगर इंसॉल्वेंट हुआ तो पूरा डेफिशिएंसी कौन बॉन्ड करेगा? देवेंद्र। बट वहाँ पे मेंशन किया है नरेंद्र वो बिकेम इंसॉल्वेंट, तो नरेंद्र पहले इंसॉल्वेंट हुआ है और महेंद्र ने एटलीस्ट 10,000 रुपीज तो दिया है, मतलब वो बाद में इंसॉल्वेंट हुआ है। तो पहला कौन इंसॉल्वेंट हुआ है? नरेंद्र। तो नरेंद्र इंसॉल्वेंट हुआ तो हमारे पास दो सॉल्वेंट पार्टनर थे, देवेंद्र एंड महेंद्र। सो नरेंद्र का जो शेयर आया था 47,500 का डेफिशिएंसी का, वो हमने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया। बट अभी दूसरा भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, महेंद्र इज ऑल्सो इंसॉल्वेंट। सब हमें महेंद्र का भी डेफिशिएंसी सॉल्व करना है। सो महेंद्र की डेबिट की टोटल करो, उसमें से महेंद्र का क्रेडिट माइनस करो। महेंद्र की डेबिट की टोटल कितनी आएगी? 45 प्लस 19 64,000, 64,000 डेबिट। अब महेंद्र की क्रेडिट की टोटल करो, 40 प्लस 10 50। सो 64,000 माइनस 50, 64 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 14,000। 14,000 का डेफिशिएंसी निकाला, 64 में से 50 माइनस किया, 14,000 आंसर आया। नाउ महेंद्र इज ऑल्सो इंसॉल्वेंट। नाउ ओनली हु इज सॉल्वेंट? देवेंद्र, बिकॉज नरेंद्र इज ऑलरेडी इंसॉल्वेंट। नरेंद्र पहले इंसॉल्वेंट था, वो हो गया क्लियर। महेंद्र भी इंसॉल्वेंट हो गया, तो अभी सॉल्वेंट खाली एक ही है। तो एंट्री क्या होती है? सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट। देवेंद्र के डेबिट में लिखो टू महेंद्र 14,000, हमने महेंद्र का आंसर निकाला ना 14, और महेंद्र के क्रेडिट में लिखो बाय देवेंद्र 14,000। तो so first situation नरेंद्र was insolvent, देवेंद्र एंड महेंद्र was solvent. Second situation जब हमने किया महेंद्र was insolvent एंड देवेंद्र ओनली अ सिंगल पार्टनर was solvent. ऐसा भी हो सकता है दोनों दो पार्टनर इंसॉल्वेंट है। तो हमने एक एक स्टेप वाइज जा रहे हैं हम लोग। हमने पहला फर्स्ट वन पार्टनर इंसॉल्वेंट देखा, अब टू पार्टनर इंसॉल्वेंट देखा। नेक्स्ट वैराइटीज विल बी व्हेन ऑल पार्टनर विल बी इंसॉल्वेंट, तो हम बाद में करने वाले हैं। टुडे ओनली वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टू पार्टनर इज इंसॉल्वेंट। अब हमारे पास बैलेंस आ गया है, अब हम लोग क्लोज करेंगे। देखो नरेंद्र का तो क्लोज हो गया 67,500 से, और महेंद्र का भी क्लोज हो गया 64,000 से, बिकॉज दोनों डेफिशिएंसी वाले थे तो दोनों क्लोज हो चुके। खाली देवेंद्र का हमें सॉल्व करना है बिकॉज वो सॉल्वेंट है। सो देवेंद्र का बैलेंस कैसे निकालेंगे? डेबिट की टोटल करो देवेंद्र की 1,36,000, क्रेडिट की टोटल करो देवेंद्र की 80, 1,36,000 में से 80 माइनस करेंगे तो बाय बैंक आएगा 56। सो देवेंद्र इंसॉल्वेंट नहीं है, वो सॉल्वेंट है। सो देवेंद्र का बैलेंस कितना है? ही इज ओनली अ सिंगल पार्टनर हु इज सॉल्वेंट, 56,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट में टू देवेंद्रस कैपिटल 56,000, बिकॉज ऑलरेडी देवेंद्र में क्रेडिट में आया है बाय बैंक। नाउ क्लोज बैंक टैली करो, 1,26,000 प्लस 20, 1,46,000, 1,46,000 में प्लस करो 56 टू 1,46,000 प्लस 1,26,000 प्लस 20, 1,46,000, 1,46,000 प्लस 56, 2,02,000। सेकेंड क्रेडिट साइड भी 2 lakhs है, पहले से 2,000 भी है, 2,02,000। सो बैंक टैली हो गया, अपने डबल अंडरलाइन करके क्लोज करो 2,02,000 से। सो दिस वॉज अवर वैरायटी ऑफ व्हेन टू पार्टनर आर इंसॉल्वेंट अंडर सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। सो ऐसी भी वैरायटी होती है। सो कंटिन्यू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, कंप्लीटेड एंड विल मेट विथ नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हमारे ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट वाली वैरायटी में जाने वाले हैं। सो ये वाली वैरायटी भी एक ही सम है हमारे पास, ये वाली वैरायटी का, वो कंप्लीट करो। अलॉन्ग विद दैट वन सम आई विल गिव इन होमवर्क व्हेन टू पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, दैट यू हैव टू ट्राई इन होमवर्क। सो after that we'll go with when all partner are insolvent in next lecture. Till that time work hard and wait for my next lecture. Thank you.